जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर की सख्ती माफ नहीं हो रही। वो जिसने आके पता नहीं किस सूरत हाल में बंद आंखों से रियासत के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, पूरा जो है इलेक्शन तहत से नहस कर दिया और कह दिया कि चीफ जस्टिस ने भी इतना बड़ा जुल्म किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सब कुछ किया, अलबत्ता फौज ने इलेक्शन सही कराए। हालांकि इलेक्शन कराए फौज ने, डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, इनडायरेक्ट इल्जाम लगाया। और उसके बाद उसने कहा कि चलो जी मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला और इसके बाद लड़ते रहेंगे ये आपस में, लेकिन ना जानना इंज नहीं, सख्ती नहीं माफ हो रही उसकी और सख्ती नहीं माफ होनी। कल परसों से जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी वो सख्ती आई है और आने वाले दिनों में उसकी सख्तियां मजीद शदीद होने लगी हैं। बहुत सी खबरें हैं, उन खबरों में से सबसे टॉप पर पॉलिटिकल खबरों से इस खबर से भी ज्यादा अहमियत की खबर कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। कमिश्नर की खबर से आपको मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा निकलता हुआ दिखाई देगा। उसमें भी हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया, हुकूमतें बनने पे बात हो गई, किसको क्या हिस्सा मिला, किसको क्या नाराजगी रही, वजारतें बंटने लगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मामला सीधे हुए हैं कमिश्नर वाली गलती से। मंसूबा साजों ने जो गढ़ा किसी के लिए खोदा था उसके अंदर धड़ाम से गिर गए और फिर जनाब कभी ट्विटर बंद, कभी ये बंद, कभी नशरियात बंद, कभी कुछ एंकरों के हवाले से कभी कुछ हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। कमिश्नर 2014 का एपीएस साबित हुआ है, ये याद रखिएगा। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। अब जो है जिन्होंने पहले मारे खाई हुई हैं वो तैयार बैठे थे, उन्होंने कमिश्नर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया, नाम ईसीएल पे डालने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा जी पासपोर्ट जब्त करें इसका, ये 2 नंबर आदमी है, इल्जाम लगाकर पूरा सिस्टम लपेट कर 6 दिन 7 दिन बाद इसने रिटायर हो जाना था और ये सारा सिस्टम लपेट कर इल्जाम लगाकर बगैर किसी सबूत के जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। डीआरओ के बयान रिकॉर्ड हो गए हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा जी हमने कोई दादरी नहीं की, कमिश्नर साहब का कोई ताल्लुक था ही नहीं। और फिर अब छापे मारने का सिलसिला शुरू हो गया है, अब मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। कमिश्नर साहब के असिस्टेंट के घर छापे मारे गए और उनके तरफ जो है कुछ रिकॉर्ड तवक्को है कि वहां से मिल जाए। मोबाइल भी पकड़े गए हैं, कोई लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और ये जो है ना सिलसिला रुकेगा नहीं। ये कमिश्नर 1000 फाइलें लेके पाकिस्तान से जाएगा नहीं। ये अल रहमान गार्डन ते मुश्ताक वाले ते ये वाले, ये अब प्रॉपर्टी डीलर मुल्क को नहीं चलाएंगे। और ये अगर इन्होंने चलाना शुरू कर दिया तो फिर रियासत को आइन की किताब लपेट कर गहरी नींद सो जाना चाहिए। नून लीग को अपना बयानिया बेचकर फिर लंदन के एवनफील्ड फ्लैट में रहना चाहिए। और यार जैसे कैसे इलेक्शन हुए, 80 नशिस्तें हासिल की हैं, पंजाब की सबसे बड़ी जमात हो, धांधली तुम्हारे साथ हुई है। को खुदा के लिए को मर्दानगी दिखाएं, को दबंग तरीके से सामने आए। ऐसे डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं जैसे कसूर इनका हो, हालांकि जुल्म इनके साथ हुआ है, मैंडेट इनका लूटा गया है। धांधली सबसे ज्यादा केपीके में हुई है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने? खुद साख्ता नाम नेहाद वजीर आजम क्या कह रहे थे आज? और खुदा के लिए नून लीग वालों होश में आओ। बेवकूफों की तरह बिल्कुल अब बैठे हुए हैं ऐसे जैसे पता नहीं डरे हुए हैं, कौन सा जुल्म हो गया, क्या ऐसा हो गया। ये तो मतलब इमरान खान इस जगह होता क़यामत मचाई होती। तो इसको जरा स्ट्रांग तरीके से अपने आप, किसी को डिफेंड नहीं करना। कोई नहीं कह रहा हाफिज साहब को डिफेंड करें आप किधर हाफिज साहब को डिफेंड करेंगे? आप अपने आप को डिफेंड करने जोगे नहीं है तो तगड़े होके अपने आप को डिफेंड करें। और इस वक्त सिर्फ ख्वाजा साद रफीक है, एक तगड़ा आदमी है जिसे सिस्टम से बाहर बिठा दिया गया और इसी वजह से बिठाया, कमजोर नालायक लोगों को जितवाया कि वो तगड़े लोग होते हैं, वो सियासत को समझते हैं।
वो हालात को आगे से कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना वो अजीब अजीब देखिए, मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हार गए और वीक कैंडिडेट जीत गए। ये समझ नहीं आ रही है आपको ये कैसे हुआ है? लेकिन कोई गौर ही नहीं कर रहा, कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, जैसे खुद मुजरिम है। ओ भाई, बड़ी जमात है, आप तगड़े होके आए, ये फुसफुसा सा बयानिया नहीं चलेगा। और आप लोगों के, आप शुक्र करें आपके पास ट्विटर के इतने जहादी मौजूद हैं, इतने लोग आपसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, जिन्हें आपसे ना कोई वजारत चाहिए और ना कोई आपसे मुशीर का होना चाहिए, जो सिर्फ नवाज शरीफ की मोहब्बत में आपके साथ लगे हैं या इमरान खान की नफरत में आपके साथ लगे हुए हैं। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों को कैपिटलाइज करें, सिर्फ ऑर्गेनाइज करें, और नहीं भी करेंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ ही है। तो वो उन्होंने देखे कमिश्नर का क्या हशर किया है, धांधली के इल्जामात का क्या हशर किया। तो जो झंडे की गाड़ियों वालों ख्वाब देख रहे हैं, खुदा के लिए उनसे भी कोई काम ले ले। तो खैर, हम बात कर रहे थे कमिश्नर अब फुल फंस गया है, उसकी फाइलें, घर के वालों की फाइलें, रिश्तेदारों की फाइलें, हजार सारी चीजें निकाल के रख दी हैं। और उसके बाद अब कमिश्नर की अपनी एक वीडियो भी निकल आई है, कोई गंदी किस्म की वीडियो नहीं निकली। कमिश्नर साहब ने पोलिंग से एक दिन पहले एक बयान रिकॉर्ड कराया, बड़ा टका के सूट पहना, सूट के ऊपर बड़े रंग, जबरदस्त नीली रंग की टाई लगाई, और उसके बाद उन्होंने कहा जी बेहतरीन सामान आया, बेहतरीन पोलिंग के इंतजामात हो रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूं, ना मेरा जमीर जाग रहा है, ना मेरी नींद को कोई मसला है, मैं बड़ा मुतमईन हूं रियासत की सारी कारकर्दगी से, ना कोई मेरी फाइलों का जिक्र आया है ना कुछ। और वो वीडियो मेरी चेक करें, मैं एक बेहतरीन आदमी हूं, और मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी सल्यूट करता हूं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब के भी मैं पाँव में बैठा होता हूं। बेहतरीन काम हो रहा है रियासत का, कोई मसला ही नहीं है। वो वीडियो भी सामने आ गई है। तो उस वक्त तक कमिश्नर साहब को अपनी फाइलों की फिक्र नहीं होगी। फिर किसी ने कहा होगा कि भाई हम तेरी फाइलें शाइलें निकालते हैं, तो अचानक इनका जमीर हड़बड़ा कर जागा होगा। उसने कहा होगा वो बाहर में गई रियासत, मेरी तो नौकरी खत्म हो रही है, मुझे इस वक्त फाइलें बचानी है, हजार फाइलें। अब आप देख लें, एक फाइल हो फर्ज करें करोड़ रुपए की, 1000 फाइलें कितने की होगी? समझ आ रही है हिसाब की? मुझे इतना हिसाब नहीं आता। एक फाइल अगर करोड़ रुपए की है तो 1000 फाइलें कितने की होंगी? हिसाब करें और फिर सोचें कमिश्नर ने अपने लिए तो ठीक किया ना, वो सही कर रहा था। तो वो एक हफ्ता पहले बयान था, उस वक्त उसकी फाइलों को कोई डर नहीं था, तो तगड़ा होके कर रहा था। फिर फाइलों का डर पड़ा, उसने कहा यार 8-10 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी मुझे पेंशन मिलनी है, हलाल की कमाई तो इतनी होती है, वो फाइलें बचाओ, कौम ना बचाओ, नौकरी ना बचाओ, फाइलें बचाओ। तो वो सारा मामला वहां पर हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी खबरों, कमिश्नर के अलावा दूसरी खबरों पर भी आते हैं। वो जो गंडापुर साहब थे, जिसको इमरान खान ने, जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, और जिसको इमरान खान ने रियासत को तैश दिलाने के लिए KPK का वजीर आला जो है नामजद कर दिया था, वो वजीर आला साहब, उनका इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ही मनसूख हो गया। वो लड़े थे NA 44 से जीते थे, और PP 113, 122 और एक कौमी असम्बली की नशिस्त वो जीते थे। यकीनन जीते होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता आप रियासत को गाली दें और फिर उसके बाद कहें जी हम जीते हैं। रियासत की सीने के ऊपर आप पटाखे चलाएं और रियासत को गालियां दें और कहें जी हम जीते हैं, तो रियासत ने रिएक्ट करना है। इमरान खान हर काम रियासत को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हैं, तो रियासत कोई बच्ची है? रियासत इमरान खान को गुस्सा नहीं दिला सकती। रियासत कमजोर है? नहीं, रियासत कमजोर नहीं है। रिएक्शन होगा। इमरान खान जो हरकतें कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिला के और मीडिया वालों को मिला के, जो इलेक्शन लूटने की कोशिश कर रहे हैं 2014 की तरह, वो उसका रिएक्शन होगा, तगड़ा रिएक्शन होगा। बड़ी अल्टीमेटली कुछ भी नहीं निकलेगा 2014 की तरह, ये आप मान लें। कोई धांधली धुंधली के इल्जाम, धांधली निकलेगी तो KPK में निकलेगी, ये याद रखिएगा आप। और गंडापुर का
वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, लिहाजा ना वो MNA रहे ना वो अब रहे MP है, ना वजीर आला बन सकते हैं। चलो जी, अब वो जो इमरान खान की तस्वीर जो उन्होंने जलसे में दिखाई थी, जो पैमरा के कवानीन के तहत नहीं दिखा सकते, वो सीने से लगाएं और रूपोश हो जाए। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यही अब उनके पास ऑप्शन है। अब आ जाते हैं ज़रा मुस्लिम लीग ये PTI के नामजद खुद साख्ता वजीर आजम उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। उन्होंने कहा बंदा हमारा जीता है 180। ये बंदा कैसे जीता है, 180 का नंबर कैसे आया? किसी सहाफ़ी ने कहा कि मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ की 180 नशिस्तें हैं। कैसे पता नहीं, सहाफ़ी ने कहा है। ये उसी तरह 35 पंचर कैसे लगे? ब्रिगेडियर साहब ने कहा था। ब्रिगेडियर साहब को किसने कहा था? उनको किसी ने कहा था। नहीं हामिद, ये असल में एक सियासी बात थी। तो ये 180 नशिस्तों का ढोल पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अब लोग तैयार बैठे हैं, अब नहीं ये 180 नशिस्तें। फिर नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें कैसी करते हैं, तौबा तौबा, गुस्सा आता है। मैं तो खैर बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मैं तो ये बातें दोहराना भी गुनाह समझता हूं। पहले कहते हैं कि फतेह मक्का वाला माहौल बनाएंगे। यार खुदा के लिए शक्लें देखो गंडापुर जैसे लोगों की, और बातें क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये उमर अयूब साहब ने आज का है नाम नेहाद वजीर आजम, 180 नशिस्तें पल्ले से ही। कहते हैं कि 3 करोड़ फरिश्ते आए और हमें वोट डाल गए, और पक्के मुंह बना के कह रहे हैं, पक्के मुंह बना के, हालांकि इन्हें पता है ये झूठ बोल रहे हैं। वो 3 करोड़ फरिश्ते तुम्हें वोट डाल गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो ये कल को कोई और दावा ना कर जाए, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये और इतने पक्के मुंह बना के कहते हैं कि जैसे लोगों को यकीन आने लगता है। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, वहां पे औरतों को गालियां देते रहे, और बातें करते हैं रियासत मदीना, फतेह मक्का और 3 करोड़ फरिश्तों की। अब ये इस वक्त मैं आपको बताऊं इनका तरीका है वारदात। ये सोशल मीडिया, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पुराना हो गया है, ये नहीं, ये चलते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर इस वक्त चल रहा होगा पूरे मुल्क में, नहीं 3 करोड़ फरिश्ते आ गए जनाब, आ गए। अब लोग गवाहियां दे रहे होंगे, जैसे KTK में पहले चांद नहीं नजर आ जाता, उधर से फरिश्ते नजर आने का बता रहे होंगे कि 3 करोड़ फरिश्ते देख लिए। खुदा का खौफ करे। देखे मजहबी इस्लामी टच लगाने की भी कोई हद होती है। और मैं आपको बताऊं, ये इस साइड पे खान साहब आप और आपकी जमात ना जाए, हम सब गुनाहगार लोग हैं, और इस तरफ एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप लोगों को लेके जाते हैं, लोगों को रागिब करते हैं। फिर एक स्टेज पर आपकी कोई बुनियादी गलती पकड़ी जाती है, फिर लोग रिएक्ट करते हैं, फिर रद्द अमल आता है, फिर उसके बाद कोई हल नहीं बचता। तो खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें, बिल्कुल इस तरह की बातें ना करें। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है। कोई सियासी गालियां दे ले दूसरी जमातों को, वो दे, लेकिन ये कि 3 करोड़ फरिश्ते, ये सियासी बयानियां आपका। और जबकि आपके कान में वो कह रहा था कासिम सूरी कि खान साहब बड़ा इस्लामी टच लगाए ना जरा, तो ये वो लोग कर रहे हैं। प्लीज इस तरह ना करें। अच्छा जी, चलो मुल्की सतह पर यह हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो रहा है। इत्तेहाद ये हो रहा है कि जनाब वफाक में और पंजाब में हुकूमतें बन रही हैं, और तगड़ी हुकूमतें बन रही हैं। अगर ये लोग इंसान में अच्छे तरीके से चलें तो फिर ये हुकूमतें ज़्यादा देर चलनी चाहिए, हिरस में तवा में ना पड़े। और सदर भी एक पार्टी की, शायद पीपल्स पार्टी का हो, और
वजारतें भी लेंगे पीपल्स पार्टी वाले, ज़रूर लें, हक बनता है उनका, 54 सीटें हैं उनकी, लेकिन सिस्टम को चलने दें और प्लान करें 10 साल के लिए। 10 साल सिस्टम को चलने दें और उसके बाद याद रखें कि ये सिस्टम चलेगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, चीज़ें ठीक करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का बयानिया है। डिलीवर करें, लोगों की हेल्प करें, फलाह दें, और अगर किसी वजह से गवर्नेंस में वो कमी ना कर सके तो वो पॉलिटिकल बयानिया तो उनका पीपल्स पार्टी वाला है ही नहीं। अगर वो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट ना ला सके, पंजाब में ना दिखा सके, तो फिर ये आखिरी इलेक्शन है। दूसरी बात यह है, घुस बैठिए मौजूद है इस जमात के अंदर, जो मर्जी कहे। जो मरियम नवाज पे तनकीद होती है, शहबाज शरीफ पर तनकीद होती है, नवाज शरीफ पे तनकीद होती है, तो चुप बैठे रहते हैं, एक लफ्ज नहीं निकलता। उनके ऊपर तनकीद होती है तो एंकरों को मैसेज कि भाई ज़रा ख्याल रखें ना, मेरा ट्वीट कर देना ज़रा। यानी बयानिया क्या है, अपनी ज़ात, और अपनी ज़ात से अजीज़ कुछ भी नहीं है। इस तरह जमातें नहीं चलती। अगर आपने सीखनी है पॉलिटिक्स इस वक्त, तो आप थोड़ा सा ख्वाजा साद रफ़ीक से सीखें। देखिए नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ के बाद किस तरह होती है। इस वक्त कौन गायब है? नवाज शरीफ साहब तो पहले चुप हो गए। कौन गायब है? शहबाज शरीफ साहब। कौमी बयानिया किसने तख्लीक करना था, लेकिन उन्हें कौमी बयानिया तख्लीक नहीं करना होता। वो डंडा लेके पूछते हैं, हाँ जी कितने दिन रह गए, 10 दिन का प्रोजेक्ट है, 3 दिन में खत्म करें। अच्छा पुल बना दें। ये कौमी बयानिया वाले सियासतदान नहीं है। इन्हें कौमी बयानिया तख्लीक करने वाला सियासतदान चाहिए, और वो बड़े लोग होते हैं। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो नवाज शरीफ है, और वो लोग इस वक्त बयानिया तख्लीक कर सकते थे। मोहतरमा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ से हेल्प ली जा सकती है। इस वक्त जिस किस्म की अफरा तफरी इंतशार पैदा हो चुका है, बस दुआ कीजिए ये इंतशार किसी APS पर मुंतज ना हो, कोई सानिया ना हो, कोई बड़ी ट्रेजेडी ना हो, कोई जुल्म ना हो। ये खुद ही थम जाए, कमिश्नर जैसे छोटे पत्ते खेल के खुद ही बर्बाद हो, खुद ही भस्म हो जाए, कोई बड़ा पत्ता ना खेलना पड़े इन्हें। ठीक है, उसके बाद ये किसी कौमी बयानिए पे मुत्तफिक हो। बहुत अच्छी बात है। लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को इतना शेयर नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए MQM को इतना शेयर नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इसलिए कि ये सारी जमातें कौमी धारे में आएंगी तो फिर एक कौमी बयानिया तख्लीक होगा। मिलकर चलना सीखना होगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, सियासी इख्तलाफात हैं, होने चाहिए। सियासी तौर पर मंशूर के एतबार से, सोच के एतबार से आप मुख्तलिफ सोचते हैं, ये बिल्कुल आपका हक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को जेलों में डाल दें, दूसरों के खिलाफ फाइलें खुलवा दें, दूसरों को गालियां देना शुरू कर दें? नहीं, ये नहीं, इसका कतन ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि दूसरों को भी बर्दाश्त करें, अपने लिए भी जगह पैदा करें, और यही डेमोक्रेसी आपको सिखाती है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं, दुनिया में जमहूरियतें होती हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हुकूमत अपोजिशन, और उसके बाद बड़ी तुंद तेज तकारीर, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात, एक दूसरे के ऊपर जो कुछ कहा जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं। एक जमात शिकस्त को एक्सेप्ट करती है, एक जमात फतह को एक्सेप्ट करती है, दोनों गले मिलते हैं और फिर मिलकर कौम की खातिर इकट्ठे काम करने का फैसला करते हैं। अच्छा वजीर उधर से मिल जाता है, वो उधर से ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ले लेना चाहिए। दुश्मन थोड़ी हो गए हैं वो, गद्दार थोड़ी हो गए हैं, रॉ के एजेंट नहीं है वो सिर्फ एक मुख्तलिफ सियासी जमात में है, मुख्तलिफ सियासी सोच रखते हैं। ये वतीरा सिर्फ हमें इमरान खान साहब ने सिखाया
कि जो मुख्तलिफ सोचता है उसका सर कलम कर दो, उसके घर वालों को गालियां दो, उसकी बेटियों को रिश्ता ना दो, वो जहां मिले उसे पत्थर मारो, लंदन में मिले उसको गालियां दो। ये इमरान खान ने ये नफरत सिखाई है, ये नफरत इतनी बढ़ गई है, ये घरों में पहुंच गई है, ये खानदानों में पहुंच गई है, ये स्कूलों में पहुंच गई है, ये पार्टी के इजलासों में, ये शादियों के फंक्शनों में, ये दफ्तरों में पहुंच गई है। लोग एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये इदारों में पहुंच गई है। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं चल सकता। एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करना जमहूरियत है, एक दूसरे को खत्म कर देना कतन जमहूरियत नहीं है, वो फस्तायत है, वो जुल्म है। और अगर वैसा करने की कोशिश की तो वो तो इमरान खान ने मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आमरीत से भी बदतर है। उससे बहुत बेहतर है कि यहां पर कोई डिक्टेटर आ जाए, लेकिन इमरान खान जितनी नफरत क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नफरत नहीं क्रिएट करनी चाहिए। फिर वह कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।